अयोध्या एक ऐसा शहर जो कि धर्म के साथ साथ राजनीति की धुरी रहा है। राम मंदिर को लेकर देश के तमाम सियासतदानों ने हमेशा से कई दावे किए। दशकों तक राम मंदिर के लिए मामला कोर्ट में लटका रहा और फिर अंत में जब इस मामले में फैसला आया तो राम मंदिर बनाने की कवायद भी तेज हो गई, जिसे लेकर पूरे देश को हमेशा से इंतजार रहा है। अब जब मंदिर बनने की तारीख भी मुकर्रर हो गई, जिसका गवाह हर कोई बनना चाह रहा है, लेकिन देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में मंदिर के शिला पूजन के वक्त मौजूद लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। सिर्फ 200 लोगों को ही पूजन स्थल पर मौजूद रहने की इजाजत दी गई है। इस पूजन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जो कि करीब 30 साल बाद पूजन में शामिल होंगे। लेकिन इन सबके बीच एक शख्स ऐसा है जो कि 1990 में नरेंद्र मोदी के साथ अयोध्या में शिरकत करने के साक्षी बने थे और उनके पास उस वक्त की तस्वीर भी महफूज रखी है। इनके साथ ही उनके द्वारा ली गई तस्वीरें और ये खुद कोर्ट के फैसले के अहम हिस्से भी बने थे। लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें लिस्ट तैयार होने का हवाला देकर इस कार्यक्रम में शिरकत करने से रोका जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी मुलाकात जो है 91 में हुई थी, जब वो राम जन्मोत्सव था और उस समय जो है उनके साथ जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ आए थे और ये तस्वीर मैंने खींची थी। और उस समय जो राम जन्मोत्सव था, चूँकि वो उसमें आए थे, आप देख रहे होंगे इस तस्वीरों में माला पहने हुए हैं, ये रामलला का दर्शन करके ही आए थे। तो चूँकि मैं वहाँ पर फोटोग्राफी करता था, अपना राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था और प्रेस के लिए पत्रिकाओं के लिए भी मैं प्रेस फोटोग्राफी करता था। इस तरह से मैंने ये तस्वीर उनकी खींची थी। चूँकि मैंने उनसे कुछ सवाल किया था जो मुझे आज तक याद है। मैंने उनसे पूछा था कि रामलला का आपने दर्शन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मैंने अनायास ही पूछ लिया था कि आप दोबारा अयोध्या आप कब आएंगे? तब उन्होंने यही जवाब दिया था कि मैं जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा। तो मुझे लगता है कि उनका ये अंदर का संकल्प था जो 29 वर्ष के बाद अब पूरा करने अयोध्या आ रहे हैं। क्योंकि 5 अगस्त को जो है राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। बेहद खुशी की पल है और पूरी अयोध्या उनका स्वागत करेगी। लेकिन मैं भी इस स्वागत में आना चाहता हूँ। ट्रस्ट से हमने अपनी आमंत्रण के लिए कहा है, लेकिन मुझे ट्रस्ट आमंत्रण नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि 200 लोगों की लिस्ट है, बन चुकी है। और इस वजह से मैं काफ़ी निराश हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत काम किया है। क्योंकि राम मंदिर में जब खुदाई होती थी, जो भी अवशेष निकलते थे, मैं ही फ़ोटो खींचता था और मेरे द्वारा ही सारे फ़ोटो जो है न्यायालय में दिए गए। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा है कि यही राम मंदिर है, तो मैंने वो भी काम किया है राम जी के लिए। और सीबीआई ने मुझे 2 मुकदमे में गवाह बना दिया। सरकार बनाम लाल कृष्ण आडवाणी और सरकार बनाम पवन पांडे। इस तरीके से मैं 2 मुकदमे में गवाह रहा हूँ। और चूँकि अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर उनके सामने पेश करूँ कि मेरे ही सामने आपने संकल्प लिया था और आज संकल्प पूरा करने अब 29 वर्ष के बाद आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान राम 14 वर्ष के बाद जो है अपने वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, उनका स्वागत अभिनंदन हुआ था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 वर्ष के बाद अयोध्या आ रहे हैं। वो रामलला के उसी दरबार में आ रहे हैं जहाँ मैंने तस्वीर खींची थी। वो पूरी अयोध्या संत महन स्वागत अभिनंदन करेगा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वहाँ पर उनका आशीर्वाद लूँ। ये तो साफ है कि लोगों का सैकड़ों साल पुराना सपना साकार होने जा रहा है। तो ऐसे समय में इस तरह के व्यक्ति को रोका जाना न्यायपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि उसे खुद ही सीबीआई ने कोर्ट में बतौर गवाह पेश किया था। उनके बयानों को कलमबद्ध किया गया। इतने सारे महत्वपूर्ण कामों के बाद इस तरह से नकारा जाना खुद में ही तकलीफदेह है, जिससे ये गुजर रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आजम खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।